करते हैं आईटी स्टॉक्स की। पिछले 3 दिनों में लगातार बड़ी तेजी। इनफैक्ट कल तो आप देखें तो स्क्रीन देखकर ऐसा लग रहा था कि आईटी स्टॉक्स को क्यों खरीदारी नहीं की, लेकिन कल की जितनी तेजी थी उससे ज़्यादा आज गिरावट है। तकरीबन 5% की गिरावट है। अब ऐसा क्या हो गया एक दिन के अंदर, और पूरी डिटेल जानते हैं। आशीष वर्मा हमारे साथ। सर क्या हो गया, 3 दिन इतनी बढ़िया तेजी, आज गायब? अच्छा, आज सुबह अपन लोग बात कर रहे थे वो आईटी के एडीआर दबाव में, तो ऐसा लगा बहुत दिनों की तेजी के बाद मेयर प्रॉफिट टेकिंग है, पर एक्चुअली उस दबाव के पीछे एक सब्सटेंस था। कल यूएस में नैस्डैक लिस्टेड एक कंपनी है एक्सेंचर, जिसकी हम लोग बहुत चर्चा करते रहते हैं। क्यों करते हैं अभी आता हूं उस पर। कल उसका स्टॉक एक्चुअल सेशन में यूएस के बाजारों में 5.5% गिरता हुआ नजर आया। दरअसल वहां पे एक ट्रूइस्ट सिक्योरिटीज नाम की एक ब्रोकिंग फर्म है, फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म है, जिसने एक रिपोर्ट निकाली और एक्सेंचर पे अपनी बाय की रेटिंग को डाउनग्रेड करके होल्ड कर दिया। अभी एक्सेंचर की अहमियत समझिए। हम लोग बार बार इसीलिए चर्चा करते हैं एक्सेंचर की, क्योंकि कहा जाता है हमारी दिग्गज आईटी कंपनीज के लिए एक लीडिंग इंडिकेटर है। एक्सेंचर है तो आयरलैंड हेडक्वार्टर्ड, एक्सेंचर है एनवाईएसई लिस्टेड, पर इसका जो बिजनेस मॉडल है, जो फंडामेंटल ऑपरेटिंग मशीनरी है, बिल्कुल इंडियन आईटी कंपनीज जैसी है। बल्कि एक्सेंचर की ग्लोबल वर्कफोर्स का आधा वही आउटसोर्सिंग का काम भारत से करता है, जैसे बाकी आईटी कंपनीज करती हैं। इसीलिए बहुत सिमिलर बिजनेस मॉडल है। अब ट्रूइस्ट सिक्योरिटीज ने डाउनग्रेड करा एक्सेंचर को, यह कहते हुए कि काफी बजट्स पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, जो नए एआई के प्योर प्ले कंपनीज हैं, उनसे प्रतिस्पर्धा, उनसे कंपटीशन काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्लस वो ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जो एआई ड्राइव कर रहा है री आर्किटेक्चर को, यानी कि अब तक हेडकाउंट बेस्ड प्राइसिंग मॉडल्स थे हमारे, अब एआई के बाद हमें वो मॉडल्स को चेंज करना पड़ेगा, उसको लेकर दिक्कतें आएंगी। और ग्लोबल अनिश्चितताएं, अनसर्टेनिटी अभी भी कंटिन्यू करती हुई नजर आई। ये सब कंसर्न्स थे, जिसके चलते ट्रूइस्ट ने एक्सेंचर को डाउनग्रेड कर दिया। और अगर एक्सेंचर डाउनग्रेड हो रहा है, ये चैलेंजेस हैं, तो ये सिमिलर चैलेंजेस इंडियन आईटी के लिए भी हैं। और शायद इसीलिए आप देख रहे हैं इस तरह की मीनिंगफुल नॉक इंडियन आईटी भी झेलता हुआ। हालांकि उस ट्विस्ट की रिपोर्ट में लास्ट में ये जरूर मेंशन्ड है कि एक्सेंचर बहुत वेल पोजीशन्ड है अपने बिजनेस को रीशेप करने के लिए, एआई इनोवेशंस को ड्राइव करने के लिए। ये जो भी कंसर्न्स है, ये नियर टर्म के हैं, इसीलिए हम डाउनग्रेड करके उसको होल्ड कर रहे हैं। तो वो कंसर्न्स प्रोफाउंड है जो इंडियन आईटी और खास तौर पे लार्ज कैप इंडियन आईटी कंपनीज जो एक्सेंचर के नंबर्स, एक्सेंचर के अपडेट से क्यूज लेते हैं, उन सब में आज मुनाफा वसूली का दबाव देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि बड़ी गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक।